हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडू प्लैनेट। आज हम साइंस क्लास 9th की सीरीज में चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का दूसरा नया टॉपिक पढ़ेंगे। पुराने टॉपिक्स के लिए आप पहले वाली वीडियोस देखिए जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द न्यू चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक। लेटेंट हीट क्या होती है? गाइज आपको याद है हम टेम्परेचर बढ़ा के स्टेट को चेंज कर रहे थे, सॉलिड को लिक्विड में एंड लिक्विड को गैसियस स्टेट में। तो जो हीट ज़रूरी होती है सब्सटेंस को चेंज करने में, स्टेट मतलब एक हमारे पास सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है और जो उसको हीट की ज़रूरत पड़ रही है उस हीट को लेटेंट हीट कह रहे हैं। तब तक वो लेटेंट हीट कहलाई जाएगी जब तक टेम्परेचर में कोई राइज नहीं आ रहा, मतलब उसको हीट तो कर रहे हैं बट टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट इसलिए कहते हैं क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है हिडन, और ये जो हीट होती है ये सब्सटेंस में हिडन हो जाती है, कहीं ना कहीं खो जाती है, क्योंकि ये टेम्परेचर तो बढ़ता हुआ दिखाती नहीं है, बस ये स्टेट चेंज होती हुई दिखाती है। जो लेटेंट हीट होती है ये वो हीट होती है जो कि यूज होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस जिस सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उससे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाए। लेटेंट हीट वो हीट होती है। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती पार्टिकल की, जिसकी वजह से कोई टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता सब्सटेंस का। दो टाइप्स की होती है लेटेंट हीट। पहली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। और लेटेंट हीट अभी हमने पढ़ी है। तो जो हीट की रिक्वायरमेंट है टू कन्वर्ट द 1 kg ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और अलग अलग सब्सटेंस की ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग अलग हो सकती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे कि वेपराइजेशन होता है द प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। वो हीट की अमाउंट जो रिक्वायर्ड है 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए बिना टेम्परेचर को बढ़ाए। अगर हमारा जो लिक्विड है वो फ्रीज हो रहा है सॉलिड में और एक जगह जो स्टीम है वो कंडेंस हो रही है वाटर में, तो जो जो लिक्विड फ्रीज हो रहा है तो उसको फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, और जो स्टीम है वो कंडेंस हो रही है वाटर में उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। तो जो दोनों से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी वो सेम सब्सटेंस के लिए सेम होगी। अगर हम वाटर को ही सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं और स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन होगी वो इक्वल होगी। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए अलग हो सकती है। एवापोरेशन, एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन वो प्रोसेस है या वो फिनोमेना है जिसमें लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे बॉइलिंग में भी यही होता है, वेपराइजेशन में भी यही होता है, लेकिन एवापोरेशन में बस एक चेंज है कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना वो कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको एवापोराइजेशन कहेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्ट करते हैं जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं सारे डायरेक्शन में, लेकिन जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके ऊपर सिर्फ नीचे से तो फोर्स लग रही है बट ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसलिए उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। एवापोरेशन जो है वो थ्योरेटिकली सारे लिक्विड्स में होता है, लेकिन जनरली हम एवापोरेशन वाटर का ही देखते हैं। हम
अगर हम एवापोरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स एवापोरेशन ऑफ वाटर ही हम बोल रहे हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वेदर कंडीशन, ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को इफेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हम कोई कपड़े सुखा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम कपड़े गुड़ी मुड़ी करके ही सुखाएंगे तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम उन्हें खुले खुले फैलाएंगे तो उन्हें सूखने में जल्दी सूख जाएंगे वो। तो इसका मतलब हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो जो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस पे ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से एवापोरेशन ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर, अगर हम कपड़े जो है गर्मी के मौसम में फैला रहे हैं तो वो जल्दी सूखते हैं अगर धूप हो रही है अच्छी खासी। अगर हम बारिश का मौसम हो रहा है तब फैलाएंगे तो वो जल्दी नहीं सूखते। तो एवापोरेशन अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट के पास पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे एवापोरेशन भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, और इसकी वजह से जो सरफेस मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी चाहिए टूटने के लिए वो कम ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से एवापोरेशन बढ़ जाएगा, जो रेट ऑफ एवापोरेशन होगा वो बढ़ जाएगा। ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिड वेदर क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। ह्यूमिड वेदर होता है, ह्यूमिडिटी जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, कि एयर में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस है, मतलब कितना पानी हवा में प्रेजेंस है। तो अगर हवा में ज़्यादा प्रेजेंस होगा पानी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो एवापोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब ऑलरेडी हवा में पानी प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा पानी नहीं ले पाएगा, धीरे धीरे पानी लेगा। इसलिए ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा। कूलिंग इफेक्ट, एवापोरेशन हमें कूलिंग कैसे करता है? क्योंकि जो लिक्विड होते हैं वो एवापोरेट होता है, तो वो कोई ना कोई वो अपने ही लिक्विड में से कोई ना कोई एनर्जी ले रहा है। अब जब कुछ पार्टिकल एनर्जी चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, तो इसका मतलब जो लिक्विड है वो एवापोरेट होने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो जो लिक्विड होता है, जो बचा हुआ लिक्विड है आफ्टर द एवापोरेशन, वो साइडों से एनर्जी लेने की कोशिश करता है। साइडों से जो एनर्जी लेता है, जो वो एवापोरेशन में एनर्जी खो चुका होता है। जब वो साइडों से एनर्जी लेगा, साइडों से जो हीट एनर्जी मिलेगी उसे, क्योंकि तो उसकी वजह से वो बाकी चीज़ों को, साइड जो उसके आस पास की चीज़ों को वो ठंडा कर देता है, क्योंकि उससे वो हीट एनर्जी ले रहा है। इसलिए हमने ये भी देखा है, जो हम गर्मियों में एयर कूलर यूज करते हैं उससे हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि एयर कूलर से एवोपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, और हमें पता है कि एवोपोरेशन से ठंडा ठंडा हमें कैसे फील होता है। इसलिए थैंक यू for watching this video. Subscribe our channel for more videos and like and share. कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको कुछ समझना है, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।